क्या होगा यदि सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाएं? जरा ठहरिए और इस लाइन को एक बार फिर से सुनिए। ये कोई आम सवाल नहीं है। ये सत्ता की चूल्हे हिला देने वाला एक ऐसा पैना तीर है जिसे कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने ठीक उसी समय छोड़ा है जब देश में दिमागी नक्सल पर घमासान छिड़ा हुआ है। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि बंदूक वाले नक्सली भले कम हो गए हों लेकिन देश में दिमागी नक्सल अशांति फैलाने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो हर कोई सोच रहा था कि सरकार अब किसे निशाना बनाने जा रही है। लेकिन राजनीति के शतरंज पर असली बाजी तब पलटी जब रत्ना सिंह ने पीएम के उसी दिमागी नक्सल लेबल को लपक लिया और एक ही सवाल से देश भर के युवाओं, बुद्धिजीवियों और व्यवस्था से सवाल पूछने वाले करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरोने का दांव खेल दिया। आखिर क्या कुछ कहा रत्ना सिंह ने, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि रत्ना सिंह के इस एक सवाल में ऐसा कौन सा जादू है जिससे पूरी सत्ता में हलचल मच गई। तो जनाब, इसके लिए आपको उस कॉकरोच फॉर्मूले को समझना होगा जिसकी नींव अभिजीत दिप्के ने रखी थी। कुछ ही समय पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी में कॉकरोच शब्द सामने आया तो अभिजीत दिप्के ने बिना वक्त गवाए एक्स पर बस एक लाइन लिखी, क्या होगा यदि सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? किसी ने नहीं सोचा था कि ये सवाल देश के नौजवानों के सीने में दबी आग को बाहर निकाल देगा। खुद को कॉकरोच मानने वाले करोड़ों युवा रातों रात एकजुट हो गए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी और महज 4-5 दिनों में उसने फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ दिया। इस आंदोलन की ताकत इतनी प्रचंड थी कि सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। अब इसी कॉकरोच फॉर्मूले को रत्ना सिंह ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पे रीअप्लाई कर दिया है। सीजेपी का तर्क बहुत सीधा है। पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने साफ कहा कि अगर कोई पढ़ा लिखा युवा सरकार की नाकामियों पर सवाल पूछता है, अपने हक और रोजगार की बात करता है, तो क्या आप उसे नक्सली कह देंगे? ये सरकार का अहंकार है। रत्ना सिंह ने भी भांप लिया कि जिस तरह कॉकरोच शब्द को युवाओं ने अपनी पहचान बनाकर आंदोलन खड़ा कर दिया, ठीक उसी तरह दिमागी नक्सल कहे जाने वाले पढ़े लिखे युवाओं को एकजुट करने का वक्त आ गया है। रत्ना सिंह का सवाल दरअसल सत्ता से एक खुली चुनौती है कि अगर सवाल पूछने वाले सभी युवाओं को एक ही कटघरे में खड़ा करेंगे तो सोचो, जब ये सारे दिमागी नक्सल एक मंच पर आ जाएंगे तो क्या होगा। रत्ना सिंह के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद इंटरनेट पे बहस का सैलाब आ गया। मनीष शर्मा और अंकुर जैसे आलोचक लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अगर सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाए तो सरकार के लिए उन सब पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग रत्ना सिंह के समर्थन में उतर आया है। लोग उनके समर्थन में लिख रहे हैं कि यदि हक मांगना और सवाल पूछना दिमागी नक्सल बनना है तो हमारी भी गिनती इसमें कर लो, हम रत्ना सिंह के साथ खड़े हैं। दोस्तों, राजनीति में जब जब जनाक्रोश को किसी शब्द से दबाने की कोशिश होती है तब तब अभिजीत दिप्के और रत्ना सिंह जैसा कोई चेहरा उसी शब्द को हथियार बना लेता है। अब देखना यह है कि क्या रत्ना सिंह का ये दिमागी नक्सल वाला सवाल देश में एक नया राजनीतिक भूचाल ला पाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।